अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मशहूद काजी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रहे, क्योंकि अगर हम मेडिकल इन्फॉर्मेशन देने पे लग जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब कोविड-19 आया लास्ट ईयर, तो बहुत सी ट्रीटमेंट मार्केट में आई थी, बहुत सी ट्रीटमेंट लोगों को दी जा रही थी। उसमें से सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जिसके बारे में बातचीत हो रही थी वो है प्लाज्मा थेरेपी, और जिसको कहते हैं कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। आज तक बहुत लिमिटेड एविडेंस है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। जो भी एविडेंस है वो या तो केस स्टडी है या केस स्टडीज़ हैं चंद पेशेंट्स की, या एक बिग ऑब्जर्वेशन स्टडी है जो यूएस में हुई थी, जिसमें मोर देन 100,000 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। और फर्स्ट 20,000 पेशेंट्स के बाद ये कहा गया था एफडीए से कि इट्स सेफ टू बी गिवन इन कोविड पेशेंट्स। मगर उस स्टडी में जो बात को जो गौर नहीं किया गया था वो था कि बहुत से पेशेंट्स को कार्डियक यानी दिल के और थ्रोम्बोटिक यानी क्लॉट के इवेंट्स हुए थे, जिससे मोर्टेलिटी या उनकी डेथ रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। ये जो स्टडी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो चंद हफ्ते पहले ही पब्लिश हुई है, और पब्लिश हुई है BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल पे, जो दुनिया का टॉप एविडेंस बेस्ड जर्नल माना जाता है मेडिकल फ्रेटर्निटी में। ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, और हमें पता है कि मेडिकल एविडेंस में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल काफ़ी हायर अप होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द चेन ऑफ एविडेंस व्हिच वी हैव टू बिलीव इन मेडिकल प्रैक्टिस। सो बीइंग अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस स्टडी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और कुछ जो अदर इम्पोर्टेंस इस स्टडी में है वो ये है कि ये मल्टी सेंटर स्टडी है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 39 हॉस्पिटल्स में ये स्टडी एक साथ की गई है। उससे एडवांटेज ये है, अगर तो स्टडी खाली एक हॉस्पिटल में होती है तो उसकी काफ़ी लिमिटेड इम्पोर्टेंस होती है, मगर अगर आप स्टडी को बहुत से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में करेंगे तो उससे आपकी पेशेंट पॉपुलेशन काफ़ी डाइवर्स हो जाती है, जो इस स्टडी की एक ख़ास बात है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो 464 टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं। और किसी भी स्टडी का जब देखा जाता है तो उसके आउटकम के बारे में बात की जाती है, और इस स्टडी के आउटकम के बारे में ये कहा जा रहा है कि काफ़ी रियलिस्टिक आउटकम है। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम इस स्टडी ने देखे हैं। सबसे पहला ये है कि 28 यानी 28 डे पे कितने लोगों की अमवात या मोर्टेलिटी है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, वो है PaO2/FiO2 की रेशो देखी गई है कि वो लेस देन 100 मिलीमीटर से मर्करी है कि नहीं है। बट जो कॉमन मैन के लिए जो इम्पोर्टेंट आउटकम जो देखने का है वो है मोर्टेलिटी, अमवात की रेट 28 दिन पे। सो ये स्टडी कहती क्या है? पहली बात, ये स्टडी इंडिया में की गई है, 464 पेशेंट्स पे की गई है, जो काफ़ी रीज़नेबल नंबर है, क्योंकि ये जो स्टडीज़ होती हैं इनमें एथिकल अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है स्टडी के। एक ग्रुप में इन्होंने जो स्टैंडर्ड थेरेपी है कोविड पेशेंट्स पे वो दी है, यानी एंटीबायोटिक्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, स्टीरॉइड्स हो गए, पैरासीटामोल हो गई, मल्टीविटामिन्स हो गई, वगैरह वगैरह। मगर जो दूसरा ग्रुप है उसमें स्टैंडर्ड थेरेपी तो दी है, उसके साथ साथ प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई है। जो स्टैंडर्ड थेरेपी का ग्रुप है, जिसको हम कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं 229 पेशेंट्स, और जो ग्रुप है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी दी गई है वो नंबर है 235, यानी ये इक्वल नंबर, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स बोथ ग्रुप्स में हैं। सो इस स्टडी का आउटकम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है कि 28 दिन पे जो मौत की रेशो है, जो परसेंटेज है मोर्टेलिटी की, वो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि वो ग्रुप जिसमें प्लाज्मा थेरेपी दी गई है उन पेशेंट्स में स्लाइटली ज़्यादा मोर्टेलिटी या अमवात की रेशो है। नंबर्स क्या हैं? जिस ग्रुप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है उनमें 44 अमवात हुई हैं, जो 19% बनती है, और जिस ग्रुप में स्टैंडर्ड थेरेपी दी गई थी और प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी गई थी उसमें अमवात ओनली 41 हैं, जो 18% के है तकरीबन। अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट 44 अमवात वर्सेस 41 अमवात या मोर्टेलिटी
बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मगर इस स्टडी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी, जिन पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है उनमें अमवात की रेशो बहुत कम होगी, मगर ये स्टडी ने ये प्रूफ नहीं किया। इन थियोरी प्लाज्मा बहुत अच्छी थेरेपी है और आज से नहीं बल्कि तकरीबन 100 साल से दी जा रही है मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीज़ पेशेंट्स को, मगर ये खाली बात थ्योरी तक ही है। प्रैक्टिकली जो मेडिकल एविडेंस हमको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये वाला पेपर जो हमें बता रहा है कि ये अमवात या डेथ की रेशो इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि इन एनी हाउ इट इंक्रीजेस द डेथ रेट। हो सकता है विद टाइम जब बिगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो या कोई मेटा एनालिसिस या सिस्टमेटिक रिव्यू हो, जब हमारे पास और कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट हो प्लाज्मा थेरेपी, हो सकता है ये एविडेंस चेंज हो जाए। मगर आज तक 2 हफ्ते तक जो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आया है वो ये शो करता है कि प्लाज्मा थेरेपी से अमवात कम नहीं होती बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो अगेन पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को जो प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है बहुत कॉशियस होकर देनी पड़ेगी इस एविडेंस के बाद, मेडिकल एविडेंस के बाद, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी काम करे, बल्कि अमवात को इंक्रीज कर सकती है। I'll keep an eye on other evidence। अगर कोई और एविडेंस आता है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।